हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल गुड। चलो बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आज क्या करने वाले हैं, आज एक फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रूरत होंगे। ठीक है, जो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स के बिना फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, इवन दो आप लोग रट रटा के अगर सॉल्व कर भी लो तो लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, फ्लेक्सिबल बजट का एंटायर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा लग रहा है, बट बिलीव मी, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आप बोलोगे कि हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं इसको समझाने वाला हूँ। राइट, तो देखो क्या होता है, यू नो वेरी वेल दैट फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या होता है। व्हेन वी मेक अ बजट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस, है ना, अलग अलग लेवल ऑफ ऑपरेशंस के लिए अगर हम लोग बजट तैयार करते हैं, देन वी कॉल इट एज फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन कितना है 60%, उस पर आउटपुट कितना आ रहा है 1200 का, डायरेक्ट मटेरियल कितना इनकर करना पड़ रहा है 24,000, डायरेक्ट लेबर 7,200 एंड फैक्ट्री ओवरहेड में 12,800। राइट, तो बात यह है कि अगर मैंने 60% लेवल ऑफ ऑपरेशन पे काम करना चाहा तो मुझे ये खर्च इनकर करना पड़ेगा, मटेरियल में, लेबर में, फैक्ट्री ओवरहेड में, ये खर्च मुझे इनकर करना पड़ेगा। अगर मैं 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट करूं तो मैं 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा एंड 28,000 रुपीज़ का मेरा डायरेक्ट मटेरियल, 8,400 का मेरा डायरेक्ट लेबर एंड 13,600 का मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में खर्च होगा। इफ़ आई वांट टू ऑपरेट एट 80% कैपेसिटी देन आई विल बी प्रोड्यूसिंग 1600 यूनिट्स। राइट, जैसे जैसे मैं कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन भी राइज हो रहा है, देखो, है ना, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या, यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज एज गुड एज सेइंग कि आप अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो। राइट, तो देखो ना 80% कैपेसिटी पे क्या होगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल 32,000 का इनकर होगा, डायरेक्ट लेबर 9,600 का इनकर होगा एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 14,400 रुपीज़ का इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द एंटायर इन्फॉर्मेशन दैट वी आर गिवन। अब रिक्वायर्ड क्या है, देखो, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 90% कैपेसिटी assuming that the fixed factory overhead remains fixed at all levels of operation। friends, needless to say ये वाली लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, एक्चुअली देखो क्या होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। आई थिंक द क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली विजिबल। ठीक है, लेवल ऑफ ऑपरेशन है 60, 70, 80 और मुझे क्या बोल रहा है 90% कैपेसिटी पे इफ़ यू आर गोइंग टू ऑपरेट तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना होगा, मटेरियल में कितना खर्च आएगा, लेबर में कितना खर्च आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में कितना खर्च आएगा, क्वेश्चन मुझे ये मांग रहा है। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फ्रेंड्स, इफ़ यू ऑपरेट एट 90% कैपेसिटी देन हाउ मेनी यूनिट्स यू विल बी प्रोड्यूसिंग। सो वेरी सिंपल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोट नंबर 1, दिस इज माई वर्किंग नोट। आउटपुट एट 90% कैपेसिटी। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। अगर 60% कैपेसिटी पे मैं 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 70% कैपेसिटी पे मैं 1400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 80% कैपेसिटी पे मैं अगर 1600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 90% कैपेसिटी पे मैं कितना ऑपरेट करूँगा 1800। राइट, आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, फिर भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 90% कैपेसिटी पे अगर मैं ऑपरेट करूँ तो मैं 1800 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा। ये एक्चुअली कैसे निकला, अगर पूरा फंडामेंटली सुनना चाहते हो तो सुनो मेरे से। 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 60% कैपेसिटी पे, मतलब 1% कैपेसिटी पे आप 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 90% कैपेसिटी पे आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, 20 इंटू 90 दैट इज़ 1800 यूनिट। ठीक है, वेरी सिंपल। तो 90% कैपेसिटी पे अपने 1800 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ तक तो बात क्लियर है। गुड, अब क्या करते हैं, खर्चा एस्टिमेट कर लेते हैं, सारे एक्सपेंस को एस्टिमेट कर लेते हैं। देखो ना 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट करूंगा तो मटेरियल लेबर में खर्च आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में खर्च आएगा। मटेरियल में कितना खर्च आएगा मुझे कोई बता सकता है क्या? सर, मटेरियल में कितना खर्च आएगा नहीं आएगा वो पहले डिटरमाइन करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कोई मुझे बता सकता है? देखो, लेट मी बी वेरी टेक्निकल हियर। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ ना तो जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये सारे ही वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। प्रूव अगर करना हो ना तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट वो वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे वेरिएबल है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? इफ़ यू आस्क मी कि सर वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट का नेचर यूँ होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो फिक्स्ड होते हैं। राइट, आप कितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन टोटल में वेरी करेंगे।
टोटल में वैरी करेंगे, उसके बोलने का मतलब कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा प्रोपोर्शनेटली, है ना। बट पर यूनिट कॉस्ट हमेशा ही फिक्स्ड होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट का नेचर होता है। देखो ना यहाँ पे, अगर मैं 24,000 रुपीज़ का कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ मटेरियल में 1200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मतलब मैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने रुपए का मटेरियल इनकर कर रहा हूँ, 24,000 डिवाइडेड बाय 1200 कर लो, दैट इज़ 20 रुपीज़। मतलब मैं एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 20 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल इनकर कर रहा हूँ। ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, जानने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, क्या 1400 यूनिट्स के लिए जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 1400 यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके लिए जितना मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, क्या पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो मैंने बोला अगर मैं 28,000 का मटेरियल खर्च कर रहा हूँ 1400 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है मटेरियल का, 20 रुपीज़। दैट मीन्स यहाँ पे भी पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट 20 था, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या था नेचर कि पर यूनिट में फिक्स्ड होता है, तो पर यूनिट में 20 आ रहा है ना, तो इस वजह से भी वो प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लोगे तो पता चलेगा आपको कि जो डायरेक्ट लेबर है वो भी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे वेरिएबल कॉस्ट है मैं एक बार चेक करा देता हूँ। देखो 7,200 का आप खर्च कर रहे हो डायरेक्ट लेबर पे, राइट, लेकिन वो कितने यूनिट्स के लिए खर्च कर रहे हो, 1200, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, सॉरी 6 रुपये का, मतलब 6 रुपये का कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है फॉर द ईच यूनिट, ठीक है। अगर आप 1400 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट कितना आएगा, 8,400, देखो बढ़ गया ना, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर भी क्या है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट में फिक्स रह रहा है बट टोटल में वैरी कर रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट लेबर भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। वेरी गुड। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड हमारा वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, वेरिएबल यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड इतना यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, वो मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ये फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होता ना तो सारे ही लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस पे मेरा फैक्ट्री ओवरहेड सेम आ रहा होता, है ना। क्योंकि फैक्ट्री अगर मैं बोलूँ कि आपको कि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ये होता है कि वो टोटल में फिक्स्ड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन। आप किस भी लेवल पर ऑपरेट कर लो, किसी भी लेवल पे आप ऑपरेट कर लो, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो टोटल में तो फिक्स रहेगा बट पर यूनिट में वैरी करेगा। टोटल में फिक्स होगा मतलब से फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड का मैं 50% ही यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ बट मुझे पूरे रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। उस लैंड का मैं 80% कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे पूरे लैंड का रेंट देना पड़ेगा। मतलब मेरा लेवल ऑफ ऑपरेशन कुछ भी हो, कुछ भी 60%, 70%, 80%, 90%, मुझे पूरा का पूरा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड होता तो सारा अमाउंट सारे लेवल्स पे शो करता। तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि हाँ फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स नहीं है। तो क्या वो वेरिएबल है? अगर वेरिएबल होगा तो प्रोपोर्शनेटली राइज करना चाहिए। 60% से 70% पे जंप करने से जो मेरा कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड का वो प्रोपोर्शनेटली राइज करना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेट होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। देखो 12,800 का जो मैं खर्च कर रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड का, वो कितने यूनिट्स के लिए कर रहा हूँ? 1200 यूनिट्स के लिए खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं 1400 यूनिट्स के लिए निकालना चाहूँ तो मेरा कॉस्ट आएगा 14,933, लेकिन मेरा कॉस्ट यहाँ पे आ कितना रहा है 13,600। मतलब दिस प्रूव्स दैट कि यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड ना ही फिक्स्ड है ना ही वेरिएबल है, इट इज़ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब एक ऐसा ओवरहेड कॉस्ट, एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें कुछ हिस्सा तो फिक्स्ड है बस कुछ हिस्सा वेरिएबल है। ऐसा एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। तो यहाँ पे से मुझे पता ये कि करना पड़ेगा कि 12,800 रुपये का जो कॉस्ट है यहाँ पे, है ना, जो फैक्ट्री ओवरहेड है 12,800, उसमें से फिक्स्ड पोर्शन कितना है, वेरिएबल पोर्शन कितना है। तो फिक्स्ड पोर्शन कितना है, वेरिएबल पोर्शन कितना है, वो निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल होना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए बहुत सिंपल रखने का। देखो मैं क्या बोलता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। आई होप यू नो दिस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स और लेवल ऑफ ऑपरेशन आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या है, आप एक बात याद रखना, क्वेश्चन में जब भी दो लेवल्स हो तो बात दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन दोनों लेवल्स को कंपेयर करके अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि जब भी 3 लेवल्स ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो आप ये लेवल और ये लेवल को कंपेयर करो, ठीक है। अब 60% और 80% को कंपेयर करो और वहाँ पे से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिकमेंडेड हमेशा यही होगा कि जब भी 3 लेवल्स ऑफ ऑपरेशन दिया गया है ना क्वेश्चन में,
तो ये फर्स्ट लेवल और लास्ट लेवल को आप यूज़ कर करके अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जानो, राइट। तो मैंने यहाँ पे किया, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है, 12,800 का खर्च लग रहा था और 14,400 का खर्च लगने लगा जब मैंने कैपेसिटी 60% से 80% में शिफ्ट कर दिया, राइट। तो मेरा चेंज इन कॉस्ट कितना आया, 14,400 का खर्च लग रहा है, 12,800 का लगता था, मतलब चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ, 1,600। ये 1,600 का एक्स्ट्रा मेरे को कॉस्ट इनकर करना पड़ गया, राइट। ये 1,600 का एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे को इनकर करना पड़ गया, क्यों, क्योंकि मैंने अपना लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दिया। कितना लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाया, 400 यूनिट बढ़ाया, राइट। 60% से 80% पे जंप करने के लिए मेरे को यहाँ पे 1,600 का खर्च बढ़ाना पड़ा, लेकिन मेरा यूनिट्स भी तो बढ़ा। कितना यूनिट्स बढ़ा, 400 यूनिट्स बढ़ा। तो मैंने यहाँ पे निकला कि 1,600 बाई 400 इज इक्वल टू 4 पर यूनिट। दिस 4 पर यूनिट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कितना आ गया, 4। कैसे निकाला मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखा क्या। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसका मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, राइट। वीडियो को मैं एक्सटेंड थोड़ा नहीं करना चाहता, थोड़ा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स करने से मेरे को पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है। अब मैं निकालता हूँ ये जो 12,800 है ना, 60% कैपेसिटी पे 12,800 का खर्च हुआ मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का, इसमें से फिक्स्ड पोर्शन कितना है, वेरिएबल पोर्शन कितना है। मुझे एक बात बताओ, अगर 4 रुपया एक यूनिट पे खर्च हो रहा है एज अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट, तो मैं तो 60% कैपेसिटी पे 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरा 1200 यूनिट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ा होगा, 4,800, राइट। मतलब 60% कैपेसिटी पे मैं 4,800 का क्या वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया होगा। जाहिर सी बात है, अगर 12,800 टोटल खर्चा था, जिसमें से 4,800 अगर वेरिएबल है तो बाकी का 8,000 क्या होगा, फिक्स्ड, राइट। 4,800 अगर वेरिएबल है तो 8,000 फिक्स होगा। सिमिलरली अब मैं आगे का यहाँ पे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, 90% कैपेसिटी पे मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कितना आने वाला है, राइट। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन। प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर 90% कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अमाउंट, राइट। डायरेक्ट मटेरियल बताना ज़रा कितना था। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने प्रूफ कर दिया ना, तो 24,000 रुपये का अगर खर्च हो रहा था 1200 यूनिट के लिए, तो 1800 यूनिट के लिए कॉस्ट कितना आएगा, 36,000, 36,000, राइट। ये वेरिएबल कॉस्ट था। डायरेक्ट लेबर में कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा था मेरे को, 7,200 का, राइट। 7,200 का अगर मैं कॉस्ट इनकर कर रहा था 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन के लिए, तो 1800 यूनिट्स का प्रोडक्शन के लिए मेरे को कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, 10,800। तो मैंने 10,800 यहाँ पे डाला। आई होप मैं ये कैसे कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, है ना। सीधा मैं इन्वेंटरी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड में मैं फिक्स्ड कॉस्ट अलग से लिख रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट अलग से लिख रहा हूँ। आपके लिए भी हमेशा ये रिकमेंडेड होगा मेरे तरफ से कि जब भी ऐसा कोई कॉस्ट हो जो कि सेमी वेरिएबल है, उसमें से कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है, कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट को अलग से लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से लिखो, गलती होने के चांसेस वहाँ पर बहुत कम होंगी, राइट। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था ना दैट कि 60% कैपेसिटी पे आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 8,000। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था दैट फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ही होता है कि आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन कुछ भी हो, आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड उतना ही लगेगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे जब मैं 60% पे ऑपरेट कर रहा था तो भी 8,000 लग रहा था, अब मैं 90% पे ऑपरेट करूँगा तो भी 8,000 लगेगा मेरा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है बोलो तो, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 4 रुपीज़ का, और मैं यूनिट्स कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 1800, तो कितना कॉस्ट आ जाएगा, 7,200। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ गया, इफ़ यू सी 36,000 प्लस 10,800 विल गिव मी प्राइम कॉस्ट, 46,800 विल बी माई प्राइम कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट के साथ में अगर आप लोग अपना फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दो जो कि 7,200 प्लस 8,000 था, दैट विल गिव यू 62,000, राइट। तो 62,000 यहाँ पे क्या है, 62,000 इज़ द बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर 90% कैपेसिटी। 90% कैपेसिटी पे अगर मैं ऑपरेट करूँ तो मेरा 62,000 का टोटल खर्च आने वाला है। सो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बजट का एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डील करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डील करना है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड अगर दिया हुआ है तो उसमें से फिक्स्ड पोर्शन कैसे निकालना है, वेरिएबल कैसे निकालना है, वो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।